जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मसला आ रहा है, तो ये भी आने वाले वक्त में पिछली वीडियो में मैंने सुना कि हो सकता है कि कोई ऐसा लीक हुआ है या कोई ऐसा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेडिएशन। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेडिएशन, अमेरिका NNSA टीम, ऑपरेशन सिंदूर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। खबर क्योंकि आई कि सीज फायर के बाद अमेरिका की टीम जो है NSA वो रावलपिंडी पहुंची है। अब इसमें भी कई कहानियां आ रही है। एक कहानी आ रही है कि नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। एक कहानी है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुआ है। एक मेन जो ये तो परमाणु खतरे की जांच वाला ही है कि विमान देखे गए और ये काफी ज्यादा चल रहा है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार की सुरक्षा को प्रभावित किया और अमेरिका मेक श्योर करना चाह रहा है कि परमाणु हथियार जो है वो गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये ऊपर की बात है। अंदर की बात ये भी आ रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया और पाकिस्तान मतलब उनका तो कोई दीन ईमान है नहीं, जो ज्यादा पैसा देगा वो उधर। तो ये उनका हमेशा से स्टैंड रहा है। ये एक छिपी कहानी हो सकती है। हालांकि इसी बीच में रेडिएशन की भी खबर आ रही है कि रेडिएशन लीक हुआ और ये कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन ये सारी वो खबरें हैं जो अब अंदर खाने से चल रही है। कितना सच है ये सरकार को आकर क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारा सच ऐसा हो जो कभी भी सामने ना आए। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में आया कि युद्ध विराम के बाद क्या, क्योंकि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर करके इस युद्ध को रुकवा दिया तो अब आगे क्या, क्योंकि बीती शाम भी सीजफायर उल्लंघन हुआ था। फिलहाल माना यही जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि यह युद्ध विराम एक छोटी राहत है, लेकिन यह एंड नहीं है, क्योंकि अभी भी कई बड़े बदलाव है। पाकिस्तान में अभी भी अस्थिरता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका अब गया है तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और सेना के तौर पर अगले कुछ दिनों में कई बड़े बदलाव मिलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बड़े पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं वो बर्खास्त कर दी जाएं, कुछ नेताओं के अंदर बाहर होने खबर हो जाएगी और कुछ नई नियुक्तियां जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। एक कहानी है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अभी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला मामला खराब हो गया है। POK को लेकर एक मौका है। हालांकि अमेरिका कश्मीर को लेकर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने क्लियर किया है कि आप कश्मीर को लेकर नेता मत बनिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। एक कहानी ये है। परमाणु खतरे का जिक्र जो है वो तो लगातार चल ही रहा है कि क्या भारत अपनी पॉलिसी चेंज करेगा नो फर्स्ट यूज की, या पाकिस्तान की पॉलिसी को चेंज करवाया जाएगा। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉर को लेकर युद्ध रोकता है तो पाकिस्तान हमेशा इस चीज का जिक्र करता रहेगा। ऐसे में भारत को एक अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए होगा न्यूक्लियर वॉर को लेकर कि क्या इसका सोल्यूशन है। या तो जैसा हमने कहा, या तो हम भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दें कि भाई साहब जब हमको लग रहा है कि तुम उठाने वाले हो उससे पहले तुमको मार के हम खत्म कर दें, या तुम भी साइन करो कि नहीं लड़ेंगे और दोनों ताकत दिखाएंगे, पापा को नहीं बुलाएंगे या घर से चाकू और सामान लेकर नहीं आएंगे। वो भी देखने वाली बात है। एक कहानी जो है वो ये है कि अब पाकिस्तान में अमेरिका वर्सेस चीन भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इतना पैसा खर्च रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करे। जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध में इंडिया की पावर का काफी जिक्र हुआ था। इंडिया ग्लोबली काफी पावरफुल बन गया था कि हम दोनों से बात कर रहे थे। अमेरिका भी वो चौधराहट दिखाना चाहता है कि देखिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया में सुपर पावर हम हैं। लेकिन इन सबसे क्या भारत कमजोर हुआ है? नहीं, भारत नहीं हुआ है। भारत ने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को औकात दिखाई है, विच इज ट्रू, और ये हमें आपको मानना पड़ेगा। इसके कई वजह। एक, कभी कोई सोच नहीं सकता कि किसी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला कर दी जाए। इंडिया ने वो हमला किया। पाकिस्तान की वो मस्जिद जिसको दुनिया ने देखा, जिसे हमने उड़ाया, और जहां जैश ए मोहम्मद का कैंप था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमने मारा। पाकिस्तान सिर्फ इस बात से खुश है कि सीज फायर हो गया। हम इस बात से नाखुश हैं कि सीज फायर हो गया। ये बता रहा है कि हमारे और पाकिस्तान के सोचने में कितना फर्क है। हमने उनको अपनी ताकत का एहसास कराया, हमने शक्ति प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका की गोद में है, लेकिन भारत इस बार शायद क्लियर है। और इसी हमें लगता है कि ये सवाल उठना चाहिए कि ये शांति जो है ये क्या तूफान से पहले खामोशी है, क्योंकि युद्ध विराम जो है ये एक बार परमाणु जंग को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन शायद ये ठहराव है। भारत के किराना हिल्स और नूर खान पर हमलों ने पाकिस्तान को ये मैसेज तो दे दिया है कि हमारी नजर है उनकी हरकत पर और हम जानते हैं तुम्हारे परमाणु हथियार कहाँ हैं, तुम बदलोगे हम फिर पता कर लेंगे और हम ठोक सकते हैं।
हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको यह स्पष्ट संदेश दिया कि हम मेड इन इंडिया मिसाइल से तुमको उड़ा सकते हो, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया को भी मैसेज दिया कि इंडिया के हथियार अच्छे हैं, आप उन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बीच में अमेरिका की टांग अड़ाना, टीवी चैनल्स का खामोश हो जाना और फिर कुछ कहानियों पर सरकार का चुप हो जाना, यह सवाल थोड़ा पैदा करता है, जिसकी वजह से ही शायद भारतीय थोड़ा परेशान थे। और वो परेशान इसीलिए क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन का लेवल सरकार से ये हो गया। बट स्टिल अगेन इट्स अ विक्ट्री। 1971 से कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि यार इंदिरा जी ने ऐसा किया था, वो कहानी इस कहानी में फर्क है। इंदिरा गांधी ने जब किया था तब बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बांग्लादेश में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे थे, बांग्लादेश में लोग खुद भी मारने को तैयार बैठे थे। ऐसे में इंडिया को सिर्फ जाकर वहां एक बार पाकिस्तानी फौज को हराना था, बाकी काम बांग्लादेश को खुद करना था और इंडिया ने वो किया, बांग्लादेश बन गया। बाकी कहानी अलग है। पीओके को लेकर हमारी क्लैरिटी है, जो आज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो वो इंडिया से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, ऐसे भौगोलिक स्थिति हमारी और उनकी बहुत अलग है और इस वजह से इंडिया के साथ वो जुड़ नहीं सकता, वो दूर पड़ता है, वो हमेशा एक अलग इलाके के तौर पर रहेगा। उसको आप कैसे जोड़ोगे भगवान ही जाने, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद पहला देश बनना जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, ये इंडिया की तारीफ करता है। हाँ, क्या इंडिया गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके पकड़ मजबूत करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया पाकिस्तान से कैसे परमाणु धमकियों पर निपटेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका और चीन का खेल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी जनाब, कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, वही वाली बात है। एक जुमला बड़ा ख़तरनाक यूज़ हुआ कि अमेरिका वर्सेस चाइना, यानी यूँ समझ लो कि क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के इशू को लेके अमेरिका ने अपनी दादागिरी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें समझाऊं कि एक ही देश अमेरिका एक ही वक्त में किसी कंट्री के साथ दो रवैये रख सकता है। मिसाल के तौर पे एक वक्त में अमेरिका चाइना को लेके एग्रेसिव है, क्योंकि आने वाले वक्त का सुपर पावर चाइना कहा जाता है। एक वक्त में चाइना को लेके एग्रेसिव है, दूसरे वक्त में चाइना को लेकर एग्रेसिव नहीं है इंडिया के मामले में। दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिक्स, ठीक है ना। टू फेसेस अगर हों किसी के, तो उसको मतलब वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स से चल रहे हैं। कि एक वक्त में उनका रवैया किसी और के लिए कुछ है, फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मसला आ रहा है, तो ये भी आने वाले वक्त में, पिछली वीडियो में मैंने सुना कि हो सकता है कि कोई ऐसा लीक हुआ है या कोई ऐसा बहुत बड़ी तापकारी फैल सकती है। या अगर ये ऐसा कह लें कि आप अगर ये दो मुल्क लड़ रहे हैं जंग के लिए, इस तरीके से सिचुएशन सुन रहे हैं वो लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ जो है पॉलिसीज और कुछ डिस्कशंस, ये भी तो होता है ना। जब आपको पता है कि जब कोई कंट्री किसी का पपेट हो, फिर वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा लोन लेके बैठा हो, फिर वो अपनी बातें, अपने फैसले, अपने स्टैंड नहीं ले सकता। जो कंट्री इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले ले सकते हैं, नहीं ले सकते हम लोग। मतलब सबको पता है हमने कहाँ से लोन लिया हुआ है, हम किसके, चाइना भी, अमेरिका भी, IMF भी, सारी जगहों से हमारा क्या मामला था, पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, ये जो रिएक्टर की जो लीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये ऐसे पता चलेगा कंफर्म, क्या वो इलाका सील किया गया है, क्या उस इलाके में जहाँ पर ये मामलात हैं, क्या उस इलाके के लोगों की तरफ से कोई वीडियोज़ आ रही हैं कि हमारे घर खाली करा दिए गए हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो फिर कहीं ना कोई डाउट है, क्या वहाँ के लोगों को कोई खांसी या कोई ऐसा रिएक्शन या स्किन रिएक्शन या ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये चीज़ें अगर खबरें, बहुत चीज़ें खबरें रोको, पता है ऐसी जब दोनों साइड से। अभी देखें आप, इनके चैनल पे भी कुछ चीज़ें जो है वो मतलब सही बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से जहाँ वो खड़े हुए हैं ना, जिस अपनी सरजमीन के हिसाब से बोल रहे हैं, तो दूसरों के लिए वो यही बोल रहे हैं कि मतलब कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे नुकसान। मस्जिद का खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही है, तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, मस्जिद का एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मस्जिद वाली पूरी कहानी ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस मस्जिद में दहशतगर्द थे।
मतलब वो उन्होंने माइंड में ये चीज़ उनके क्रिएट हो गई ना कि अगर वो जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें अगर ये सिचुएशंस हुई थी तो इसकी वजह ये हो सकती है, मुसलमानों पर ही सारा इल्ज़ाम जिस तरीके से हो रहा है। तो अब वो ये ना कि जब कभी जंग होती है तो उसमें ये होता है कि उसमें बहुत बारीक बीनियाँ होती हैं, इंसाफ करना इतना आसान नहीं होता। जिसने इंसाफ कर लिया ना वो कहते हैं कि उसके बहुत आला रुतबे होते हैं। अगर प्रीवियस इंडिया और कश्मीर में जो सिचुएशन हुई है उसमें प्रीवियस इन्होंने हमारा और वहाँ से उन्होंने अपना बदला लिया, सही है। तो वही चीज़ें अगर चल रही थी, एक दूसरे का बदला ही चल रहा था, कोई एक जो है वो सब्र से नहीं बैठा था, उसी बदले में जो है जानी नुकसान हो रहे थे। अच्छा, इंडिया की तरफ से प्रेशर आवाम का बहुत था, इंडिया आवाम की तरफ से बहुत प्रेशर था कि बदला लिया जाए। उन्होंने तो हमला कर दिया दहशतगर्दी की तरफ से, अब बदला लिया जाए। पाकिस्तान की जानिब से ये था कि जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है इसकी इंक्वायरी की जाए, इसको क्योंकि कोई भी पता किया मसला जाए, हाँ, हम सपोर्ट करने कोई को भी तैयार हैं। मसला ये है कि मसले की तह तक जाया जाता है, साइकोलॉजी जो है उसके हिसाब से ना माइंड को भी देखना पड़ता है। कभी कभी कोई मेंटली तौर पे जो है ना कोई ऐसा कोई वो दे देता है। भी मैंने रिसेंटली सुना था कि किसी से जो होते हैं ना पीवी के इधर उधर पड़े हुए होते हैं तो उनसे अगर पूछा जाए तो लोग जो है ना अपने तो ऐसे मीडिया पे कह देते हैं कि ना हम यूँ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम यूँ बम बांध के चले जाएंगे। तो ये भी तो देखें, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है उसके साथ जो है ना कोई दिमाग का मसला है, कुछ मसला है, और वो सिर्फ यूं ही बस बोलकर वायरल मीडिया पे कर रहा है। तो उस तरीके से पूरे सबको ही आप लोग उसको ले रहे हैं कि सभी जो है वो टेररिस्ट हैं या सभी जो है आतंकवादी हैं। जो उस साइड से वो लोग आतंकवादी कह रहे होते हैं, अगर उस साइड से हिंदुओं की साइड से कोई होता है तो मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस चल रहा था उसमें नुकसान तो आपको पता है कि कंट्रीज़ का ही हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाली बात जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। अब अमेरिका से टीम आएगी, उसको चेक करेगी, और या फिर वो चाइना की टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दौर में हो सकता है ये बढ़े या अभी स्टॉप, ये ठंडा मामला हो गया, लोगों को लग रहा है कि अब नहीं होगा कुछ और एकदम से दोबारा स्टार्ट हो। तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि कोशिश ये करें कि आपस में बैठ के बात करें। तमाम कंट्रीज़ का इससे नुकसान है अगर जंग होती है तो। और उसके अलावा जो है ना सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ना रॉन्ग इस तरीके की बात करें। ऐसी बात नहीं की कि हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ऐसा कुछ करें कि जिससे सबको ना ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको ये लगे कि दिस इज़ द राइट डिसीजन फॉर दिस वर्ल्ड। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।